बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। English Class 11, Unit 9, Freedom by Langston Hughes. Sentence completion. Exercise question, reading comprehension. Question D. Complete the following statements using information from the poem. दर्ज झैल स्टेटमेंट्स को मुकम्मल कीजिए नज़म में से इंफॉर्मेशन लेकर। तो ये अंडरस्टैंडिंग चेक करने का एक क्वेश्चन है कि उसको पढ़ के स्टूडेंट्स कितना समझ चुके हैं। तो ये स्टेटमेंट्स हैं और इनके आगे हमने इसको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू द पोएट फ्रीडम विल नॉट कम थ्रू कॉम्प्रोमाइज एंड फियर। कि शायर के मुताबिक आज़ादी समझौतों और डरने से हासिल नहीं होती। क्वेश्चन स्टेटमेंट 2, द पोएट इज टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से। शायर तंग आ गया है कि लोग जब कहते हैं लेट थिंग्स टेक देयर कोर्स टुमारो इज अनदर डे। कि चीज़ों को अपने रास्ते पे चलने दो, चीज़ें जैसे चल रही हैं चलने दो, कल एक और दिन है, आज़ादी खुद ही मिल जाएगी। कुछ इस तरह का इसका लोगों का बिहेवियर था जिससे शायर जो है वो तंग आया हुआ। स्टेटमेंट 3, मेटाफोर फ्रीडम इज ए स्ट्रॉन्ग सीड सजेस्ट्स दैट फ्रीडम इज। ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया है, एमसीक्यूज में भी पूछा गया है। तो यहाँ पे दोबारा पूछ लिया कि आज़ादी एक मजबूत बीज है, तो आज़ादी क्या चीज़ है। Suggests that freedom is powerful and full of potential। के फ्रीडम स्ट्रॉन्ग है यानी पावरफुल है एंड फुल ऑफ पोटेंशियल। सीड जो होता है उसका पोटेंशियल होता है कि वो उग के पौधा बन जाए। तो जिसके अंदर मौके मौजूद हों उसके लिए भी पोटेंशियल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि आज़ादी ताकतवर है और मौके से भरपूर होती है। ये इसका फ्रीडम इज स्ट्रॉन्ग सीड का मीनिंग है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कुछ और भी लिख सकते हैं, ये कोई पैट आंसर नहीं है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने उसके मुताबिक इनको लिखा हुआ है। स्टेटमेंट 4, द पोएट कैन नॉट लिव ऑन टुमारोज ब्रेड। ये भी पहले भी पूछा गया क्वेश्चंस में भी, एमसीक्यूज में भी, और यहाँ पे दोबारा पूछ लिया। ये अहम चीज़ें हैं। शायर टुमारोज ब्रेड पे जिंदा नहीं रह सकता बिकॉज क्योंकि कल रोटी देनी, भूख आज लगी है रोटी कर ले, तो ये तो नहीं ठीक बात, क्योंकि उसे ज़रूरत आज है। तो आंसर, ही नीड्स फ्रीडम नाउ नॉट इन द फ्यूचर। उसे आज़ादी की अब ज़रूरत है, उसे खुराक की अब ज़रूरत है। अगर ब्रेड की बात ही की गई है तो फ्यूचर में ज़रूरत नहीं है, आज की ज़रूरत है, अभी पूरी करें। और फिफ्थ स्टेटमेंट है, द स्पीकर वांट्स फ्रीडम बिकॉज। शायर या बोलने वाला मुखातिब जो है वो आज़ादी चाहता है क्योंकि he lives here too and has the same rights as others। कि वो भी इसी मुल्क में रहता है और दूसरों के बराबर उसके भी हक हासिल हैं, तो फिर उसे फ्रीडम चाहिए। अगर दूसरे लोग आज़ाद हैं तो उसे भी फ्रीडम चाहिए। ये पोएम जो है ये ब्लैक अमेरिकन या अफ्रीकन अमेरिकन के साथ होने वाली ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ जो एक तहरीक चली थी जिसे अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट कहते हैं, ये उसकी बात है कि वो कहता है कि जैसे दूसरों के हुकूक हासिल हैं, जैसे दूसरों को हुकूक हासिल है वैसे ही मुझे भी है, मैं भी यहीं पे रहता हूँ, वो भी रहते हैं, उनको हुकूक हासिल है, मैं भी रहता हूँ, मुझे भी हुकूक हासिल हैं। तो इसलिए ये डिमांड कर रहा है।